अस्सलामुअलैकुम, डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। हेडलाइंस आपने देखी, शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद। और सबसे पहली खबर इंसदाद पोलियो मुहिम की कि खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टीम से फायरिंग के 2 वाकयात में एक पोलियो वर्कर और एक पुलिस एहलकार शहीद और एक एहलकार जख्मी हो गया है। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म ने पोलियो टीम पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बन्नू में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पोलियो वर्कर जाँ बहक हो गया। पख्तून पोलियो वर्कर ड्यूटी के लिए जा रहा था कि उस पर रास्ते में फायरिंग की गई। कर्क में पोलियो टीम पर फायरिंग के वाक़े में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। ताहम पोलियो वर्कर महफूज रहे। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उधर सवाबी में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जाँ बहक हो गया। फायरिंग का वाक़या थाना फार्मूला के हदूद में पेश आया। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म ने कर्क में इंसदाद पोलियो टीम पर हमले की मजम्मत की। वाज़ेह किया कि कौम को पोलियो के अमर से पाक करने के लिए सरगर्म पोलियो वर्कर्स पर हमला बाइस तशवीश है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कर्क और बन्नू में पोलियो टीमों पर फायरिंग के शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा कि पोलियो टीम पर हमला पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर हमला है। रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी ने पोलियो टीमों पर हमलों की शदीद मजम्मत की। वाज़ेह कर दिया कि पोलियो टीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुल्क के बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की काविशों को नाकाम बनाने की कोशिशें हैं। ये खबर राजनपुर से है, जहां पर डाकुओं की मौजूदगी के बायस लोगों के खौफ के साए तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कच्चे के बासियों के लिए तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ तकरीबन नापैद हो चुका है। उनकी क्या मुश्किलात हैं, ये हमें बताएंगे कुबर फहीम अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के 3 सूबों के बॉर्डर पर वाक़े लाखों एकड़ रकबे पर मुश्तमिल कच्चे का इलाका 4 दहाइयों से कानून नाफिज करने वाले इदारों और आवाम के लिए नो गो एरिया बना हुआ है। पंजाब के जनूबी अजला राजनपुर और रहीमर खान, साथ ही सिंध के शुमाली अजला शिकारपुर, घोटकी, कश्मोर, दरिया सिंध के अतराफ और बलोचिस्तान डेरा बुगटी डाकुओं की अमाजगाह है। राजनपुर और रहीमर खान के कच्चे में क्रिमिनल्स के 15 गैंग पंजाब पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है, तो वहीं मकामी रिहायशों के लिए जिंदगी किसी कर्ब से कम नहीं। 4 बजे के बाद तो बिल्कुल जिंदगी ऐसे महसूर हो जाती है हमारे यहाँ ना। तो कोई पुलिस अथॉरिटी नहीं है हमारे यहाँ, कोई इस तरह का निज़ाम नहीं बनाया गया। रहीमर खान और राजनपुर के 2 लाख से जायद एकड़ पर मुहित कच्चे का इलाके पर 3 लाख से जायद रिहायशों के लिए तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ जैसे बुनियादी इंसानी हकूक का हसूल एक ख्वाब बनकर रह गया है। बुनियादी फंडामेंटल जो राइट्स है ना, उनकी कमी है। उनके पास जो गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियात हैं, जिसमें हेल्थ की सहूलत होगी, जिसमें तालीम की सहूलत होगी, ये इनका बड़ा फुकतान है। वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ मसाइल है ना वो जन्म ले रहे हैं। हुकूमत कच्चे के मकीनों को स्कूल, हेल्थ सेंटर जैसी बुनियादी जरूरियात रिहायशों तक पहुँचाए। कच्चे के इलाके में दर्जनों ऑपरेशंस के बावजूद नो गो एरिया का बरकरार होना हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर लोगों को बुनियादी सहूलियात, जिसमें तालीम, सेहत और शऊर पैदा करने के लिए इक़दामात करे, जिससे आने वाले मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सकता है। कमर फहीम, डॉन न्यूज़, राजनपुर। राजनपुर के बाद अब रुख करते हैं पंजाब के जिला रहीम यार खान का। पंजाब के जिला रहीम यार खान और सिंध के असला घोटकी, कनकोट और शिकारपुर के कच्चे के इलाके डाकुओं के नरक़े में है, जहां शहरियों के अगवा के वाक़यात अब मामूल बन चुके हैं। डाकुओं के खात्मे के लिए पुलिस और रेंजर्स के टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। मज़ीद इस रिपोर्ट। रहीम यार खान पुलिस ने गुज़श्ता रात कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन करके 3 मुग़ियों को बाजियाब करवा लिया, जिस पर लवाहिकीन और शहरियों ने गुलपाशी करके पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले 8 अफराद को हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने से बचाया। सादा लोगों को अगवा होने से बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कोई भी शख्स किसी लड़की से मिलने, किसी सस्ती गाड़ी की खरीदारी या किसी ट्रैक्टर की खरीदारी के सिलसिले में कश्मीर की घोट के और जा रहा है, तो बराए मेहरबानी वो सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए बचाएं। घोटकी में रोनती, आंदल संदरानी समेत कच्चे के इलाके डाकुओं की महफूज पनाहगाहें हैं। 1 माह के दौरान डाकुओं ने 7 शहरियों को अगवा किया था, जिसमें से सियालकोट और बन्नू के रिहायशी मुग़ियों को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया। पुलिस और रेंजर्स का असद अली, गुलाम मुस्तफा राजड़ी, सुहेब शर और सनाउल्लाह की बाजियाबी के लिए कच्चे में ऑपरेशन जारी है। कंदकोट, पनुआकिल और शिकारपुर समेत बालाई सिंध में अगवा बराए तावान की वारदातों के बायस शहरी खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अंदरूनी मुल्क से ताल्लुक रखने वाली कुछ खबरों पर एक नजर इस रिपोर्ट में।
मुल्तान पुलिस ने डकैती और चोरी में मुलवस 22 गैंग्स को गिरफ्तार करके 5 करोड़ से जायद मालियत की मसरूका गाड़ियां और दीगर अशिया बरामद कर ली। पुलिस ने बरामद की गई अशिया को मालकान के हवाले कर दिया। ननकाना साहब पुलिस ने मवेशी चोर गैंग के 3 कारंदों को गिरफ्तार करके 28 लाख रुपए से जायद मालियत के चोरी शुदा 30 मवेशी और असला बरामद कर लिया, जिन्हें मालकान के हवाले किया गया। नारोवाल में शक्करगढ़ की सराफा बाजार में नामालूम चोर रात गए दुकान का सफाया कर गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक चोर दुकान से 1 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत का सोना चोरी कर गए। और चिन्नीगढ़ में पुलिस ने 2 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके 4 मसरूका मोटरसाइकिलें, असलहा और नकदी बरामद कर ली। ये खबर खैरपुर से है, जहां पर पसंद की शादी करने पर लड़की वालों ने नौजवान की 2 बहनों को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। मुतहर्रिजा खानदान वाक़े के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गया है। मुजाहिरीन का कहना है कि शिजान मंगी और निदा कुरैशी ने कोर्ट मैरिज की, जिस पर लड़की के अहले खाना ने शिजान मंगी की 2 बहनों को अगवा कर लिया। पसंद की शादी करने वाले जोड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निदा कुरैशी ने कहा कि पसंद की शादी करने पर उनके नाना जान के दुश्मन बन गए। पुलिस अगवा की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉट न्यूज़। वेलकम बैक। ये खबर है ननकाना साहब से। ननकाना साहब में सुई गैस की मेन लाइन में लीकेज के बायस आग लग गई है। आग ने सड़क से गुजरने वाली गाड़ी को भी जला दिया है। सुई गैस की मेन लाइन में लीकेज से आग लगने का वाकया नवाही इलाके शाहकोट में पेश आया। इस दौरान सड़क से गुजरने वाली कार में भी आग लग गई, जिसने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। ड्राइवर ने फौरी तौर पर गाड़ी से उतरकर जान बचाई। रेस्क्यू टीम्स ने आग को बुझा दिया। और अब चलिए शहर ओकाड़ा, जहां पर जिला काउंसिल मुलाजमीन ने शहर के बड़े जमान पाक के सामने कूड़े का ढेर जला दिया है। कूड़ा करकट जलने से इलाके में हर तरफ धुआं फैल गया है। ओकाड़ा जिला काउंसिल के मुलाजमीन ने कूड़ा करकट को डंपिंग साइट पर फेंकने की बजाय शहर के अंदर ही जमा करके जलाना शुरू कर दिया। जमान पाक के सामने कूड़े का ढेर लगाकर जलाया जाता है, जिससे शहर की फजा शदीद आलूदा हो रही है। पाकपतन में निजी स्कूल की बस उलटकर खेतों में जा गिरी। इस हादसे में 4 बच्चे और ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए हैं। हादसा चक 51 SP के करीब पेश आया है। बस में 50 के करीब बच्चे सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को आरिफ वाला तहसील मुंतकिल कर दिया है। शेखुरापुरा में फैक्ट्री का बॉयलर फट जाने से एक शख्स जमहक और 7 शदीद झुलस गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक बॉयलर फटने का वाक़या तहसील मुरीदके में नारोवाल रोड पर वाक़े फैक्ट्री में पेश आया। लाश और झुलसने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची रिग रोड स्टेशन पर रहमान बाबा एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गई हैं। रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची कैंट से रवाना हुई थी और स्टेशन मैनेजर के मुताबिक रहमान बाबा एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब ट्रैक बहाल करने के लिए काम जारी है। ननकाना साहब में वक्त गुजरने के साथ साथ गदागर भी अब जदीद हो गए हैं। मुंह से सदा लगाने के बजाय गदागर अब लाउड स्पीकर के जरिए भीख मांगते नजर आते हैं, जिस पर शहरी शदीद नाला है और उन्होंने इंतजामिया से इस चीज का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे इस बारे में अरशद टोकर। मुल्क में गदागर भी तरक्की याफ्ता हो गए। किसी ने हाथ रेडी पर भीख मांगनी शुरू कर दी तो कोई गधा रेडी का सहारा ले रहा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नेक पार्टियों, बहनों, गरीब, मस्कीन, मजबूर से हकदार। मुंह से सदा लगाने का रिवाज भी पुराना हो गया। अब तो सुबह होते ही लाउड स्पीकर पर पेशावर बकारियों की सदाएं सुनाई देती हैं। मेरा कमान खटने वाला कोई नहीं, मैं मथाज आ। मैं निके निके मेरे बच्चे ने मैं रेडी लेके बाहर मंगन फिरन वास्ते आई यार। मंगना सारा शौक नहीं, मजबूरी नाल मांग रहे हैं। स्पीकरी चलाई हुई है, गड्डियां दे शोर दी वजह नाल आवाज नहीं पहुंचती, इस गलों सी स्पीकरी चलाई हुई है जनाब। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग उस वक्त तक स्पीकर बंद नहीं करते जब तक दुकानदारों घर वालों से रकम बटोर ना लें। हुकूमत से ये गुजारिश है कि जो बाजार में शोर शराबा कर रहे हैं, ये वाले जो प्रोफेशनल मांगने वाले, इसको बंद किया जाए। हर जगह स्पीकर लगाए हुए हैं, गली मोहल्ले में जाते हैं, एक मिनट भी सुकून नहीं मारने देते। इन्होंने स्पीकर लगाए हुए हैं और दरवाजे नॉक कर करके आवाम से मांगते हैं। और दुकानों पे इतना रश रहता है, उतने हमारे पास कस्टमर नहीं आते जितने ये मांगने वाले आते हैं। लाउड स्पीकर में भीख मांगने वालों ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना से लाउड स्पीकर एक्ट के मुर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अरशद टोकर, डॉन न्यूज़, ननकाना साहब। मौसम सरमा का आगाज होते ही चाय खानों में रस भर गया है। चाय और कैफे के रसिया शाम होते ही चाय खानों का रुख कर लेते हैं और फिर खूब महफिल सजती है। मजीद हमें बताएंगे इस बारे में मोहम्मद तैमूर अपनी इस रिपोर्ट में।
सर्द हवा के चलते ही जिस्म को गर्म रखने और सर्दी भगाने के लिए जो पहली चीज जहन में आती है वो गर्मा गर्म चाय और कहवा है। मौसम ठंडा हो तो अहले ज़ौक़ मुख्तलिफ इलाकों और जायकों के मुताबिक चाय और कहवा पीना पसंद करते हैं। किसी को इलायची वाली चाय भाती है तो किसी को कहवा या कश्मीरी चाय। गर्मियों में तो जो है वो हम चाय एक दो पी लेते हैं, सर्दी में जो है 3-4 चाय पी लेते हैं। गर्मियों में जिस तरह ठंडी चीज़ें बढ़ जाती हैं ना, सर्दियों में इसी तरह चाय काफ़ी बढ़ जाती है। गर्मियों की निस्बत में अगर 2 टाइम चाय पीते हैं तो सर्दियों में 3-4 दफ़ा हो जाती है। मेहनत मुशक्कत करने वाले मजदूर, किसान हो या दफ्तर के बाबू लोग, सब अपनी थकन उतारने के लिए चाय पीकर सुरूर हासिल करते हैं। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज़, लाहौर। सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 10 बरस बीत गए, लेकिन आज भी सानहे का गम ताज़ा है। 14 दिसंबर 2014 को पेश आने वाले हौलनाक सानहे पर देखिए ये रिपोर्ट। 16 दिसंबर 2014 की सुबह पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में तलबा और तालिबात हुसूल तालीम में मसरूफ थे कि 10:40 पर कालादम TTP के दहशतगर्दों ने स्कूल पर हमला कर दिया। दहशतगर्दों ने तलबा और असातिज़ा को यरगमाल बनाया और फायरिंग करके 140 से ज्यादा अफराद को शहीद कर दिया। दहशतगर्दों ने माओं की गोदें उजाड़ दी, बेशुमार खानदानों से इनकी जिंदगियों के सहारे छीन लिए। दिल दहला देने वाले इस सानहे पर हर पाकिस्तानी का दिल जख्मी और आंख अश्कबार हो गई। सानहे के बाद सोगवार कौम ने दहशतगर्दों के खात्मे का अज़्म जाहिर किया और पूरी कौम, सियासी और मजहबी जमातें, सिविल सोसाइटी अपनी फौज के साथ उठ खड़ी हुई। पाक फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब मजीद तेज तर कर दिया। हुकूमत ने तमाम जमातों को एतमाद में लेकर इत्तेफाक राय से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया। ऑपरेशन में सैकड़ों दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, उनके नेटवर्क तोड़ दिए गए, पनागाहें और तरबियत गाहें ख़त्म कर दी गईं। मुल्क भर में फौजी अदालतें भी कायम की गईं। उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने असखुद नोटिस भी लिया और जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दिया। 9 जुलाई 2020 को कमीशन ने 3000 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। बाद में ये रिपोर्ट पब्लिक की गई, जिसमें सानहे को सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया गया। बुज़दिल दहशतगर्दों ने स्कूल पर हमला करके मुस्तकबिल के मेहमानों को निशाना बनाया, लेकिन कौम के हौसले पस्त ना कर सके। अपने लख्त जिगर और प्यारों को खोने वालों के हौसले आज भी बुलंद हैं। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। कराची समेत मुल्क के बलाही और बलूचिस्तान के शिमाल मशरक़ी इलाक़ात में शदीद सर्दी की लहर का सिलसिला जारी है। कोयटा, चमन, ज़ियारत में आज हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है और सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू और अस्तोर में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसमी सरमा ने मुल्क के तूलो अर्ज को जकड़ा हुआ है। रात और सुबह के औकात में ठंडी हवाओं ने डेरे डाल रखे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जे हरारत स्कर्दू और अस्तोर में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा गिलगित कल्लात में -5, कोयटा -2, इस्लामाबाद 1, पेशावर मुजफ्फराबाद 2, मुल्तान, धौलपुर, सक्खर और बन्नू 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 2 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। कई शहरों में घरों, नलकों और सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, चागी और किला अब्दुल्ला में आज हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी रहने की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी के बाइस नदी, नाले और तालाब बर्फ में तब्दील हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद तरीन सर्दी के बायस पानी जम गया है। गैस की बंदिश के बाद दरख्तों की कटाई में इजाफा हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे गिर गया और इसी वजह से नदी, नालों और तालाबों का पानी बर्फ में तब्दील हो गया। सर्दी में गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया और इसी वजह से लोगों ने सर्दी से बचने के लिए बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई शुरू कर दी है। मौसम निरुत बदली तो लाहौर के लुंडा बाजार में खरीदारों का रश पड़ गया। गर्म कपड़ों और जैकेट्स के रेट आसमान पर पहुंच गए। महंगाई से परेशान शहरियों ने कीमतें बढ़ने का शिकवा किया है। मजीद हमें बताएंगे अदनान शेख। सर्दी का मौसम शुरू होते ही लुंडा बाजार की रौनकें भी बढ़ गयी। किसी को सस्ते दामों कपड़ों की तलाश है तो कोई जूते खरीदना चाहता है। इस्तेमाल शुदा अशिया की होशरुबा कीमतों पर खरीदार परेशान दिखाई देते हैं। लुंडा बाजार में भी चीजें वही हैं कि जो यूज वाली हैं, पक्की हैं।
और लोग जो ब्रांडेड है ना उनकी मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वो यहाँ से जो लेते हैं, अगर हम एक साल सीजन चला लेते हैं ना तो हमारे पैसे पूरे हो जाते हैं। नॉर्मल रेंज में एक की रेंज में आ जाती है, इस वजह से वो ले लेती है वो हम यहाँ आ गए, वो तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि ब्रांड में जो है 15-20 हज़ार से कम जैकेट तो मिलनी नहीं है। तो यहाँ गरीब बंदा आ गया जो 3-4-5 हज़ार में सामान ले लेते, हर चीज़ हो जाती है। ताजरों के मुताबिक हुकूमत ने लुंडा के कपड़ों पर टैक्स लगाकर उन्हें महंगी अशिया फरोख्त करने पर मजबूर कर दिया है। हमारा रेट जो होते हैं दे देते हैं, 1600-1800 बोलते बस दे देते, जिधर मुनासिब लग गया दे देते हैं। दुकानों पे तो 3-4 हज़ार 5 हज़ार का रेट दे देते हैं, वो देते हैं। हम इधर 800, 1000, 1200 का जिधर हमारा मुनासिब हो हम दे देते हैं कोड। लुंडे के कपड़े पहुंच से बाहर होने पर गरीब और मुतवस्सित तबका इस सोच में है कि वो सर्द मौसम में खुद को कैसे महफूज रखेंगे। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ अदनान शेख, डॉन न्यूज़, लाहौर। बहावर नगर में सर्दी बढ़ते ही लकड़ियों की कीमत में 400 रुपए फीमन का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और खुद इजाफा रेट के बायस शहरियों की मुश्किलात पर देखिए डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर महमूद हुसैन नजफ की रिपोर्ट। मौसम सरमा का आगाज होते ही ईंधन का इस्तेमाल बढ़ जाता है। बहावलनगर में सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस खुश्क लकड़ी की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। लकड़ी की कीमत में फी मन 400 रुपए तक इजाफा, जबकि 1200 रुपए मन फरोख्त होने वाली लकड़ी अब 1600 रुपए फी मन फरोख्त हो रही है। 1100 में, 1000 में, 900 रुपए में, लेकिन अब पीछे से महंगाई इतनी, अब 1400-1500 रुपए तक मिलती है, 1600 रुपए तक मिलती है, 1500 रुपए मिलती है। सूखी लकड़ी, खुश्क लकड़ी, सर्दी है, सर्दी का मौसम जो ही शुरू हो जाता है लकड़ी तेज़ हो जाती है। क्या करें, फिर खरीदनी तो है जी। गैस ने तो हम वैसे ही बंद हो गई है, ठीक हो गया जी। LPG सोच से ज़्यादा महंगी हो गई है। पीछे रही थी लकड़ी की ऑप्शन, अब उस साइड पर आए हैं। पहले हमें 1200 में मिल जाती थी, अब ये भी हमें 1400-1500 में जाके खुश्क मिलती है। बहुत परेशान है गवर्नमेंट, पता नहीं हम लोगों के साथ क्या करेगी। लकड़ियों की कीमतों में मसनूई इजाफे के सिलसिले को रोकने के लिए जिलाई इंतजामिया प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से मुनाफाखोरों के खिलाफ अमली इक़दामात की जरूरत है। कैमरा टीम के साथ महमूद हुसैन नजफ, डॉन न्यूज़, बहावलनगर। मौसम बदले तो खाने के अंदाज भी बदल जाते हैं। कराची में सर्द हवाओं ने गर्मा गर्म खानों की मांग में इजाफा कर दिया है। सी फूड पसंदीदा खुराक बन चुकी है। शहरियों ने मछली और झींगा खाने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। इसी पर रिमोट पुरत की है डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान हफीज ने। किस सी फूड को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, आइए उन्हीं से जानते हैं। कराची में सर्द हवाएं चली तो खुश खुराकों ने भी अपनी ग़िज़ा तब्दील कर ली। शहरियों की बड़ी तादाद मौसम सरमा की रिवायती पकवान मछली और झींगा खाने के लिए मुख्तलिफ सी फूड पॉइंट्स का रुख कर रही है। खुले आसमान तले गर्म मलबूसात पहने शहरियों ने मन पसंद सी फूड खाकर खूब लुत्फ उठाया। मेरे गाँव से केबीके से मेहमान भी आए हुए सारे, उनको यहाँ लेकर आया, बहुत मजा आया, अनबिलीव इट। हमने ऑर्डर किया अपना बारबेक्यू फिश और ज़बरदस्त जायका है। हमारे साथ आते रहते हैं लेकिन जायका वैसे का वैसे ही है। और आप भी आएँ, एंजॉय करें, मौसम अच्छा है, थोड़ी सर्दी भी है, आके एंजॉय करें। सी फूड रेस्टोरेंट मालिक के मुताबिक यूँ तो पूरे साल ही शहरी सी फूड खाने आते हैं, लेकिन सर्द हवाएं चलते ही इनकी तादाद में इजाफा हो जाता है। थोड़ी सी हल्की हवा कराची आवाम के लिए काफ़ी होती है। हवा का लगना होता है तो पब्लिक का निकलना लाजमी हो जाता है। और जैसे आप देख सकते हैं कि रश शुरू हो चुका है, काफ़ी पब्लिक आ चुकी है। और इसके अलावा हमारे पास इस टाइम जो रश है खासकर ग्रिल फिश पे है और प्रॉन कढ़ाई पे है। शहरियों का कहना है कि सी फूड पकवान न सिर्फ खुश जायका होता है बल्कि अपनी ग़िज़ाई अफादियत के बाइस मौसम सरमा के मुज़िर असरात से बचने में अहम किरदार अदा करता है। यही वजह है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ सी फूड की फरोख्त भी बढ़ जाती है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इमरान हफीज, डॉन न्यूज़, कराची। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। वेलकम बैक। महंगाई ने गरीब शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। पेशावर में घी और तेल की कीमतों में फी किलो 15 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिससे शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मजीद देखिए आरिफ हयात की इस रिपोर्ट में। पेशावर में घी और तेल की कीमतों में रातों रात इजाफा हुआ है। फी किलो घी और तेल की कीमत 15 रुपए बढ़ गई है। फी किलो रेट 555 रुपए हो गया। खरीदारों ने घी तेल की दोबारा से बढ़ती कीमतों पर तशवीश का इजहार किया। रोज़ाना के हिसाब से जो है ना घी महंगा होते हैं और हर दुकानदार और हर कारखानादार जो है ना उसका अपनी मर्जी होता है। 25 से 30 रुपए किलो घी महंगा हो चुका है
और जो हुक्मरान हमारे ऊपर बैठे हुए तो वो बात कर रहे हैं कि महंगाई ख़त्म है। कहाँ महंगाई ख़त्म है? कुछ महंगाई ख़त्म नहीं हुई। घी डीलर्स ने बताया कि आलमी मंडी में कीमत बढ़ने का असर मार्केट रेट पर पड़ा है। घी और ऑयल पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 10 से लेकर 15 रुपए किलो जो है ना रेट ज़्यादा हुआ है। इसकी वजूहत ये है कि आलमी मंडी में घी का रेट ज़्यादा है और जो हमारा घी ऑयल है इसका सारा खाम माल बाहर से आता है, उसकी वजह से घी का रेट ज़्यादा हुआ है। दूसरी जानिब परचून दुकानों में घी और तेल के मनमाने रेट मुकर्रर किए गए हैं। शहरियों ने इंतजामिया से कीमतें कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम उठाने का मुतालिबा किया। कैमरामैन असफंदर अंजुम के साथ आरिफ हयात, डॉन न्यूज़, पेशावर। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया और कमिश्नर मरियम खान ने जलालपुर पीरवाला तहसील अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। उन्होंने ये बताया कि मेडिकल कैंप से तमाम शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। मेडिकल कैंप में मुख्तार शेख अस्पताल के 11 माहिर डॉक्टर्स और सर्जन की टीम मौजूद है और डॉक्टर्स मरीजों का मुफ्त चेकअप और अद्वियात उनको फराहम कर रहे हैं। एडवेंचर के शौकीन हजरात के लिए मानसहरा में हॉट एयर बलून का इफ्तिताह कर दिया गया है। सयाह दरियाए कुन्हार और वादी काहान के दिलकश नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे और इसी पर बहुत डिटेल रिपोर्ट मुरतब की है डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर निसार अहमद खान ने। आइए आपको दिखाते हैं। मानसरा के इलाके बालाकोट में मुल्की तारीख में पहली बार हॉट एयर बैलून का आगाज कर दिया गया। बड़े गुब्बारे में बैठकर आसमान की मुनफरिद सैर जिला मानसरा की सियाहत के फरोग में महावन साबित होगी। हॉट एयर बैलून का इफ्तिताह रुकन कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद यूसुफ ने किया। हॉट एयर बैलून बालाकोट बिसिया में एडवेंचर के शौकीन हजरात इस हवाई गर्म गुब्बारे से अब फजा से दरियाए कुन्हार और वादी गागान के हसीन और दिलकश नजारों से खूब महसूस हो सकेंगे। निसार अहमद खान, डॉन न्यूज़, बालाकोट, मानसरा। नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में स्टूडेंट थिएटर फेस्टिवल सज गया। मेले में तलबा ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया और मुआशरती मसाइल उजागर करके हाज़रीन की दाद समेटी। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में 3 रोजा नेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थिएटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर की जामियात से तलबा ने शिरकत की और अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार किया। थिएटर फेस्टिवल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पेश किए गए ड्रामों और थिएटर परफॉर्मेंसेज ने हाज़रीन की दाद समेटी। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं पहले कभी नहीं आई, लेकिन इस बार जब मैं आई हूँ और 3 डेज का कंसेक्टिव इवेंट था और बहुत अच्छा था। पाकिस्तान के सारे सिटीज से स्टूडेंट्स आए हुए हैं और सब अपना टैलेंट शो कर रहे हैं। तो ये इस तरह के फेस्टिवल्स बहुत जरूरी होते हैं, उससे हमें पता चलता है बच्चों की ग्रूमिंग होती है। हीरा ड्रामे में मुआशरे के पेचीदा मसाइल और समाजी नाहमवारियों की अक्कासी की गई। इन्होंने आजकल के जो मसाइल हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा पेश किया है और आई थिंक कि इससे हम सबको एक लेसन मिलता है कि अगर हमें बोलना है तो हमें सच्चाई और हमें इनकलाब अगर हमें अपने अंदर से लेके आना पड़ेगा। स्टैंड अप कॉमेडी भी होती थी, एंड में म्यूजिक परफॉर्मेंसेस भी होती थी, रबाब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती थी। तो बहुत अच्छा टैलेंट शोकेस हुआ है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ था, काफी मजा आया। शुरका ने तलबा और तालिबात की फनी सलाहियतों को खूब सराहा। मुंतज़मीन ने कहा कि ऐसी तकरीबात टैलेंट को सामने लाने में मुआवन साबित होती हैं। अब हम बात करेंगे दिसंबर के, जिसका आगाज तो काफी देर से हो गया है, लेकिन दिसंबर का आगाज होते ही क्रिसमस की तैयारियां लोग शुरू कर देते हैं। क्रिसमस की मुनासबत से इस्लामाबाद में सुरों भरी रंगारंग तकरीब भी सजाई गई, जिसका अहवाल हम जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिसंबर मसीही बिरादरी के लिए खास महीना है। पाकिस्तान की मसीही बिरादरी भी इस महीने खूब खुशियां मनाती है। इस्लामाबाद में इसी मुनासिबत से सुरों और रंगों भरी तकरीब सजी। रंगारंग फैमिली इवेंट में गैर मुल्की सफारा और सियासी शख्सियात शरीक हुए और मसीही बिरादरी के नुमाइंदों के हमरा केक काटा, जबकि खुश गुलो गायकों ने अपने फन का खूब मुजाहरा किया। मुकर्रीन ने कहा कि मसीही बिरादरी का भरपूर तरीके से क्रिसमस मनाना मुल्क में अक़लियतों को हासिल हुकूक का खुला सबूत है। मसीही बिरादरी ने तारीख के हर दौर में पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। As a Christian community, as a Pakistani, we play our role. Our country need us. तो हमारा फेथ जो है वो हमें प्यार और मोहब्बत सिखाता है। शुरका मौसीकी के दोनों से खूब लुत्फानंदोज हुए। इसके साथ ही शहर से फिल वक्त इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हम हासिल होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिएगा।